हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का होता है अकॉर्डिंग टू 3D एंड 4D सीरीज के। ठीक है, क्यों डिफरेंट टाइप का होता है? तो देखो, डिफरेंट टाइप का इसलिए होता है क्योंकि ये लेंथेनम है। ठीक है, लेंथेनम के आगे से एक सीरीज स्टार्ट होती है, वो एफ ब्लॉक होती है, और एक्टिनम के आगे से दो सीरीज स्टार्ट होती हैं, उनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, एफ ब्लॉक बोलते हैं। एफ ब्लॉक जो है वो कहीं बाहर से नहीं आया, दो सीरीजें होती हैं वो कहीं बाहर से नहीं आया, वो यहीं पे मतलब फिट होता है इसके अंदर से ही, इसके अंदर से। क्योंकि जो पीरियोड टेबल है वो डिसबैलेंस ना हो जाए, इसीलिए इसको थोड़ा बाहर निकाल के बना दिया गया। आपने देखा होगा दो सीरीजें पीरियोड टेबल के नीचे बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरा ट्रिक नंबर देख लो। ट्रिक नंबर जो है वो 8 है। तो सर ये 8 नंबर क्या है? 8 नंबर ये है बच्चे की, देखो 5D में हम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। ठीक है, इतनी बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना अच्छे से। ठीक है, 5D में हम 8 इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। तो यहाँ पे देखो, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और देख लो। यहाँ पे मैंने दो एलिमेंट लिए हुए हैं, एक लेंथेनम एक हाफनियम। इनको मैंने थोड़ा अलग करके रखा और इन पे स्टार भी लगाया। क्यों लगाया? देखो, लेंथेनम का 57 होता है और इसका 72, तो इनके एटॉमिक नंबर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इनका हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे और फिर इसका करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम इसका करेंगे, फिर इसका करेंगे, फिर जो इसका आएगा उसके अकॉर्डिंग हम इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट सीख लेते हैं। पहले हम लेंथेनम का करते हैं। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 3d 10 4s2 और 4p 6 4d 10 5s2 5p 6 5d 1 एंड 6s2। ठीक है, तो जरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट करना। देखो 2 2 4 और 6 कितने हुए? 10 12 कितने हुए? 18। यहाँ तक कितने हो गए? 18। 18 में 10 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे? 28। फिर हो जाएगा 30 30 36। फिर 36 के आगे से 10 प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे? 46 46। और यहाँ पे कितने हो गए? 46। और यहाँ पे कितने हो गए? 48 48। और एफ मतलब 5p6 कितने हो गए? 54। यहाँ तक कितने हो गए? 54। तो ये चीज़ मैंने आपको इसीलिए काउंट करवाई। यहाँ पे ये हो गया 54। ठीक है, 54 हो गया, आप अच्छे से देख लो। और ये किसका होता है? ये होता है जिनोन का। ये 54 जो एटॉमिक नंबर है वो जिनोन का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5D सीरीज में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन बन ही आएगा। ठीक, क्योंकि देखो 5D से पहले आता है 6s2, वो पहले आता है। ठीक है, मैंने यहाँ से मतलब थोड़ा सीरियल से लिखा है नंबरों को, तभी मैंने जो 6s जो है वो बाहर लिख दिया, लेकिन वो पहले ही आता है, 5D से पहले ही आता है, इसीलिए इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसमें बाद में भरे जाएंगे, और 5D जो है वो बाद में आता है। ठीक है, तो बचे हुए इलेक्ट्रॉन 5D में जाएंगे। बचेगा कितना? 1 बचेगा। ठीक है, 1 ही बचेगा। देख लो ना, देखो यहाँ तक कितना होगा? 54। और ये दो इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, इसमें कितने हो गए? 56। और एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन डी में चला गया। टोटल कितने हो गए? 57। ठीक है, तो ये जिनोन का जो है वो 54 आ गया, और यहाँ पे 5D 1 हो गया, तो इसमें 5D में 1 हो गया। अब देखते हैं हम हाफनियम का। हाफनियम का करके देख लो भाई। देखो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p6 4d 10। अब यहाँ से थोड़ा चेंज है, अब यहाँ से थोड़ा चेंजमेंट है। क्या चेंजमेंट है? देखो, अब यहाँ से पहले 57 था, अब यहाँ पे 72 है। 72 है, तो क्यों 72 आ गया? क्योंकि इसके बीच जो 14 एटॉमिक नंबर्स का जो मतलब सीरीज आएगी लेंथेनाइड, उसके भी तो 14 इलेक्ट्रॉन ऐड होने हैं इसमें, तो वो हैं एफ ब्लॉक में। ठीक है, तो 4f आ जाएगा पहले, 4f। और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? 14। एक सीरीज में 14, दोनों सीरीज होंगी तो दोनों में मतलब एक एक में 14 आएगा, तो 4f 14। ठीक है, यहाँ से चेंजमेंट हुआ थोड़ा सा, और फिर 5s2 और 5p6 और 5d2 सॉरी, और ये 6s2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? देखो, हमको जिनोन जो है उसका तो हमें लेना ही लेना है 54। ठीक है, तो 54 हम निकाल लेंगे। यहाँ पे ये वाला टर्म देखो,
ये वाला टर्म, ठीक है, 4F14 और 5D2 और 6S2, ठीक है, ये 3 टर्म हम बाहर ले लेंगे और जो बचेंगे मतलब बचेगा क्या, ये वाला बचेगा इतना और इधर का इतना बचेगा, ठीक है, ये चीज़ इतनी बचेगी। इनको अगर इलेक्ट्रॉन हम काउंट करेंगे तो कितने बचेंगे, 54, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिनोन का है वो 54 आ जाएगा, इसमें कोई चेंजमेंट होना नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमको। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 4F14, ये वाला लिख देंगे। फिर इसके आगे जो है 5D, अब देखो यहाँ पे 6S2, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे डी में, अब एक बढ़ गया ना, यहाँ पे 72 था तो 2 थे इसमें, अब यहाँ पे 73 है तो एक और बढ़ गया तो 5D3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जिनोन तो भैया पंथी मार के बैठा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहाँ पे तो जिनोन का 54 ही होना है। 4F14 और 5D, अब यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो 4 आ जाएगा, तो 6S2, ठीक है, जिनोन 54, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो 4F14 ये भी सेम ही रहेगा, ये कहीं पे चेंज नहीं होना, इतनी चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। और 5D 5 और 6S2, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो उसी तरीके से हम डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये आउटर मोस्ट सेल जो है वो यही है हमारी 5D, ठीक है। 5D जो है वो सबसे बाहर ही रहेगा, तो उसमें लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन जो बचे होते हैं वही भर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो धीरे धीरे डी में भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इतनी चीज़ आप अच्छे से समझ रहे हो ना, इतना कोई टफ है नहीं जितना आप टफ समझ रहे हो, ठीक है। इसको थोड़ा ईजी मानो तभी आप अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को, ठीक है। सॉरी एक्स बना दिया यार, एक्स थोड़ी ना होता है यहाँ पे, ठीक है। तो 5D6 यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, वैसे हम डी में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आओ अब यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिनोन है 54 और यहाँ पे 5D, अब फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ पे 5D कितना था 6, अब एक बढ़ा है तो 7 कर देंगे यहाँ पे, और 6S2, ठीक है। तो यहाँ पे जिनोन 54 और 5D, मैंने क्या कहा था भैया, ट्रिक नंबर है 8 इलेक्ट्रॉन हमको नहीं भरने, तो 8 की जगह पे हम क्या भरेंगे, 9, और 9 कहाँ से आएगा, 9 कहाँ से आएगा, ये चीज़ तो देख लो, 9 कहाँ से आएगा, 9 आएगा 6S के, और मतलब 6S देगा इसको एक इलेक्ट्रॉन, और 6S के पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ठीक है। तो 8 ना होके 9 आएगा, ठीक है। और 54 और 5D, अब यहाँ पे 8 के आगे अब 9 आना चाहिए, लेकिन 9 नहीं आएगा, ठीक है। 9 क्यों नहीं आएगा, देखो भाई 10 में मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल भरे जाते हैं, 10, अब यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। तो 9 आ रहा है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है, अब एक इलेक्ट्रॉन कम है तो वो अनस्टेबल है, वो सोचेगा भाई मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन तो कम है, हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो हम स्टेबल हो जाएं, ठीक है। तो 6S जो है वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, यहाँ पे 9 की जगह पे जो है वो 10 आ जाएगा, और 6S की जगह पे बचेगा 1, ठीक है। और जिनोन 54 और 5D10, यहाँ पे तो देखो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, यहाँ पे तो देखो फुलफिल्ड है ऑलरेडी, ना तो इसको किसी की लेने की ज़रूरत है किसी का इलेक्ट्रॉन, और ना तो किसी को देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपने अच्छे से सीख लिया 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, आपने अच्छे से चीज़ों को नोट कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।